महाराज फरमारे कि करत स्नान सिर पाव सब केसरिया, तुरंग पर जीण घर आस मेले। सूरवीर योद्धा होता है, जब वो रणभूमि में युद्ध करने के लिए जाता है तो केसरिया बाना पहन करके घोड़े पर सवार होकर के खड़क खड़क जाता है, तलवार हाथ में लेकर के, और घोड़े पर जीण बांध करके रणभूमि में दुश्मनों को मारने के लिए जाता है। तो महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि जो सूरवीर योद्धा होते हैं, जो सूरवीर संत होते हैं, वो क्या करते, भक्ति रूपी केसरिया बाना पहन करके तन मन से भक्ति में लग जाते हैं कि तुरंग पर जीण घर आस मेले। यानी जिस प्रकार से जब कोई योद्धा रणभूमि में लड़ने के लिए जाता है तो घोड़े के ऊपर जीण बांधता है, यानी सारी आशाएं उसके ऊपर उसकी टिकी हुई रहती है। इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि हमें तन और मन से भक्ति करनी है कि आगली पाचली एक व्यापे नहीं। जब वो योद्धा रणभूमि में लड़ने के लिए जाता है तो आगे और पीछे की कुछ भी नहीं सोचता है कि मेरे घर परिवार का क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, इस प्रकार का सोच, इस प्रकार का विचार वो लाता ही नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं रखता है, आगे की पीछे की कुछ भी नहीं सोचता है और अपने मालिक के लिए तन मन से लड़ता है और दुश्मनों को मार भगाता है। इसी प्रकार ब्रह्मदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें क्या समझा रहे कि इस प्रकार से हमें भक्ति में लग जाना है। कोई सूरवीर संत जन इस प्रकार से भक्ति में लग जाते हैं, आगे पीछे कुछ भी नहीं देखते कि मेरा परम मोक्ष होगा नहीं होगा, मैं कहीं नरक में तो नहीं चला जाऊंगा, मेरे पीछे बीवी बच्चों का क्या होगा। इस प्रकार के हल्के भाव नहीं ला करके जो सूरवीरता की भांति भजन में लग जाते हैं तो उसको परम पद की प्राप्ति होती है। महाराज फरमा रहे कि आगली पाचली एक व्यापे नहीं, सूरजन फौज में फाग खेले। महाराज फरमा रहे कि सूरवीर स्नान करके केसरिया पोशाक पहन करके घोड़े पर जीण कसकर सब आशाओं का त्याग करके आगे पीछे का विचार नहीं रखते हुए लड़ाई के मैदान में दुश्मनों से लड़ते हैं, यानी दुश्मनों के साथ में होली खेलते हैं, खून की होली खेलते हैं। और यही बात हमें महाराज समझा रहे, क्या समझा रहे कि इस प्रकार से सूरवीरता अंदर घट में प्रकट करके हमें तन और मन से भक्ति करना है और हमारे अंदर जितनी भी बुरी वृत्तियां है, बुरे विकार है, बुराइयां है, उन सभी का नाश कर देना है। महाराज फरमा रहे कि आगली पाचली एक व्यापे नहीं, सूरजन फौज में फाग खेले। इस प्रकार हमारे अंदर जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, इन सब के साथ में लड़कर के इन सब को खत्म करके परमात्मा के देश की प्राप्ति करनी है कि मरण की आस नहीं जीवनों जुग में। जब योद्धा लड़ने के लिए जाता है तो महाराज फरमा रहे कि वो जीने की आस नहीं रहती है और मरने की भी चिंता वो नहीं करता है। इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि हमें भजन, भक्ति और सत्संग करते हुए किसी भी प्रकार की कोई पीछे चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो भी करते हैं सब कुछ राम जी महाराज ही करते हैं। और सत्संग में आ जाते हैं सब कुछ छोड़ करके तो राम जी महाराज सब कुछ पीछे बढ़िया ही करते हैं, कुछ भी गलत नहीं करते हैं। तो महाराज फरमा रहे कि मरण की आस नहीं जीवनों जुग में, श्याम के काज जो शीश देवे। कि मरने का डर नहीं है और न ही उनको किसी भी प्रकार की जीने की आस है, अपने मालिक के वास्ते वो शीश दे देता है। यानी जब योद्धा रणभूमि में लड़ता है तो अपने मालिक के लिए, क्योंकि मालिक का जो नमक खाते हैं तो उस नमक को अदा करने का जब समय आ जाता है तो वो अपने मालिक के लिए शीश भी दे देता है, यानी दुश्मनों से लड़ता है और अपना तिरंगा पहना देता है। तो इसी प्रकार महाराज हमें यही समझा रहे कि इस तरह से कि दास सुख राम के सो संत जन सूरवा, ब्रह्म का सुख बेहद ले। इस तरह से जो सूरवीर संत होते हैं वो सूरवीरता से भक्ति और भजन करके ब्रह्म का सुख बेहद लेते हैं, यानी अखंड सुख लेते हैं, पूर्ण परमानंद की प्राप्ति करते हैं। तो हमें इस प्रकार से भक्ति में सूरवीरता लानी है। जब तक सूरवीरता नहीं आएगी तब तक हमारे से भक्ति होगी नहीं। महाराज फरमा रहे कि तन और मन संत सूर जन सूपसी, आस बे आस जुगनाए राके, होय न चीतनी संक निरपक्ष रे, बेण बतलाए बतलाए भाके, खड़ग जन बावता मुख जन भल हले, दिन अवतार जग
श्याम को लूण सो आज उजाल सो जोवता बाट कुल नीट आई दास सुखराम गडीर दे खोज में बावता होए सो होए भाई। महाराज फरमाए कि तन और मन संत सूरजन सूपसी आस बे आस जुगनाए राखे। यानी जो सूरवीर संत होंगे वो अपने तन और मन को अपने सतगुरुदेव जी महाराज के चरणों में समर्पण कर देगा। अब कोई कहेगा कि तन और मन कैसे सतगुरुदेव जी महाराज के चरणों में समर्पण करे। तन का मतलब इस शरीर को भक्ति में लगा देना है, यानी इस शरीर को संतों की सेवा में नहीं कह करके महाराज ये समझा रहे कि इस तन को भक्ति में लगा देना है और इस मन को भी भजन में लगा देना है। और जो भी अपने पास परमात्मा ने जो सासा रूपी पूंजी दे करके भेजा है तो उस धन को, जो सासा रूपी पूंजी है वो धन दे करके परमात्मा ने हमें भेजा है, तो उस धन का हमें सदुपयोग करना है। तो इस प्रकार से तन और मन और धन ये तीनों सतगुरुदेव जी महाराज के चरणों में समर्पण कर देना है। समर्पण मतलब इस प्रकार से भक्ति में लग जाना है कि तन और मन सूर संत जन सूपसी आस बे आस जुगनाए राखे। और जगत में वो किसी भी तरह की कोई आशा नहीं रखते हैं। और संसार के लोगों से तो किस प्रकार की आशा करनी है, किसी बात की आशा करनी नहीं है। संसार के लोगों से हमें कुछ भी आशा नहीं रखनी है महाराज फरमा रहे। इसलिए महाराज कहते तने माने अर्प गोरा जीने दीजे तने मन अर्प गोरा जीने दीजे आटो परे आज्ञा हमें अपना तन मन और धन सदगुरु जी महाराज के चरणों में समर्पण कर देना है कि तन और मन संत सूरजन सूपसी आस बे आस जुगनाए राखे होय न चीतनी संग निरपक रे बेण बतलाए बतलाए भागे। महाराज फरमा रहे कि होय न चीतनी संग निरपक्ष रे बेण बतलाए बतलाए भागे। यानी नचित मतलब निश्चिंत होकर के, निसंग यानी बिना किसी संकोच के, निरपक्ष यानी निष्पक्ष बात करते हैं। यानी जो असली संत होते हैं वो बिना किसी संकोच के और निश्चिंत होकर के सदगुरुदेव जी महाराज का निष्पक्ष निर्णय करते हैं। यानी ज्ञान का, यानी जो बात खरी होती है वो ही रखते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का माया का सहारा नहीं लेते हैं। और बेण बतलाए बतलाए बाके, इस प्रकार से महाराज का ज्ञान करते हैं। तो महाराज यही समझा रहे कि जो सूरवीर योद्धा होता है वो रणभूमि में लड़ने के लिए जाता है
तो किस प्रकार से वो बिल्कुल निडर निश्चिंत होकर के निष्पक्ष होकर के अपने मालिक के लिए लड़ता है। तो ऐसे ही अपने को निश्चिंत होकर के बिना किसी संकोच के ये राम जी महाराज की भक्ति करना है। और खड्ग जन बावता मुख जन बल हले दिन अवतार जग आज मेरा। महाराज हमारे की जब सूरवीर योद्धा रणभूमि में युद्ध करने के लिए जाता है तो वो दुश्मनों में किस प्रकार से अपनी तलवार को फेंकता है, यानी किस प्रकार से वो दुश्मनों की गर्दनें उड़ाता है कि खड्ग जन बावता मुख जन बल हले, यानी उसके मुख पर नूर बरसता है और दिन अवतार जग आज मेरा, और मन में ऐसा विचार करता है कि आज ये दिन मेरे लिए धन्य है और मेरा ये मनुष्य शरीर भी धन्य है, क्योंकि मैं अपने मालिक के लिए लड़ रहा हूँ। मैंने अपने मालिक का नमक खाया है तो उस नमक को अदा करने का आज समय आ गया है। तो इसी प्रकार हमें भक्ति में लग जाना है। जब कहते हैं कि सूरवीर संत जब भक्ति करते हैं तो उनके मुख पर नूर बरसता है और अपने आप में वो धन्य समझते हैं कि आज मेरा जीवन ये धन्य हो गया है, क्योंकि मुझे सतरूप साहेब का शरणा मिला है और मैं अब अपने इस जीवन को धन्य बना दूंगा और सतरूप साहेब के देश की प्राप्ति करूंगा। तो खड्ग जन बावता मुख जन बल हले दिन अवतार जग आज मेरा। महाराज हमारे की इस तरह सूरवीरता से भजन करने से मुख पर तेज प्रकट होता है। इसलिए अपन कहते हैं कि जो भी संत जन भजन करते हैं तो उसका मुख बड़बड़ाहट करता है, यानी उसके मुख पर नूर बरसता है। इसलिए अपन कहते हैं रामा नाम वेणु रे मारे मोके पर सोए भक्ति का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को धन्य समझते हैं। और जोता दिन सो मान्यो आवियो कर्म सुन काट सिउ शीस तेरा। जो मनुष्य जन्म की इच्छा अनेक जन्मों से करते थे वो आज मिल गया है और अब सब कर्मों का नाश करने का समय आ गया है, यानी सब कर्मों का नाश करना। यानी जब कोई सूरवीर योद्धा रणभूमि में लड़ने के लिए जाता है तो उसके मन में कैसा भाव रहता है कि आज ऐसा सुनहरा दिन आया है, ऐसा सुनहरा मौका आज मेरे लिए आया है कि मैं सब दुश्मनों को मार भगाऊंगा, यानी सबके शीश काट दूंगा और अपने मालिक के लिए लड़ूंगा। इसी प्रकार सूरवीर संत जन जब भक्ति करते हैं तो महाराज फरमा रहे हैं कि सब कर्मों का नाश कर देते हैं। यही सतगुरुदेव जी महाराज के चरणों में शीश को काटना है, शीश को समर्पित कर देना है कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया है, मैं अपने इस जीवन को धन्य बना दूंगा और मेरे जितने भी जो भी कर्म है, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म और संचित कर्म, इन तीनों कर्मों का नाश करके मैं अपने परम पद की प्राप्ति करूंगा। कि श्याम को लूण सो आज उजाल सो जोवता बाट पुल लीट आई, यानी आज परमात्मा का नमक अदा करने का समय आ गया। यानी राम जी महाराज ने ये हमें शरीर देकर के भेजा है तो भक्ति करने के लिए भेजा है, यानी भक्ति करके सतरूप साहेब के देश में मिलने के लिए ये शरीर राम जी महाराज ने हमें दिया है। कि श्याम को लूण सो आज उजाल सो जोता बाट पुल नीट आई। जब योद्धा रणभूमि में लड़ता है तो उसके मन में यही ख्याल आते हैं कि आज उस मालिक का मैंने नमक खाया है और उस नमक को अदा करने का समय आ गया है। तो ऐसे ही महाराज फरमाते हैं कि जब सूरवीर योद्धा भक्ति करते हैं, जब सूरवीर संत जन
भजन करते हैं तो वो अपने सब कर्मों का नाश कर देते हैं, अपने सब कर्मों को काट देते हैं। दास सुख राम गडीर दे फौज में बावता होए सो होए भाई। महाराज हमारे कि इस तरह जो सूरवीर संत जन होते हैं वो भक्ति करते हैं, यानी जो सूरवीर योद्धा होते हैं जो किस प्रकार से युद्ध में अपने आप को गाड़ देते हैं, यानी तन मन और धन से लग जाते हैं, रचमच होत करके युद्ध करते हैं। ऐसे ही महाराज हमारे कि अपने आप को गडीर देना है, इस भजन में गडीर देना है, यानी तन मन से भक्ति में रचमच हो जाना है। बावता होए सो होए भाई। महाराज हमारे कि फिर बाद में जो होना उगता है वो होगा, क्योंकि जो भी करने और कराने वाले सब कुछ राम जी महाराज है। इस प्रकार से जब कोई सूरवीर संत जन भक्ति में लग जाते हैं तो अवश्य ही उसको राम जी महाराज के देश की प्राप्ति होती है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ, समय हो गया है।